नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम केवीएस प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। केवीएस की कल पहली क्लास हुई थी। कल की क्लास में हमने की थी हिंदी। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रीजनिंग को स्टार्ट। रीजनिंग के अंदर आज का टॉपिक हमारा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। आज ये हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने आप को खुद को रजिस्टर कर सकते हैं केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। आपको करना बस ये होगा कि आपको अपना नाम लिखना है, नाम के साथ में आपको केवीएस प्रिपरेशन लिख के हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपके लिए बोल देता हूँ 8076392717। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं हमें। दूसरी बात, आपको नाम जरूर लिखना है। कई बच्चे हमारे पास नाम लिख के नहीं भेज रहे हैं। जब आपका मैसेज हमें मिल जाएगा हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। 3 से 4 दिन में आपको अपडेट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले बता देता हूँ मैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है केवीएस के लिए। तो देखिए, रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। रीजनिंग उनमें से एक है, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी में भी कह दीजिए। टीजीटी के अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा मार्क्स की आती है, पीआरटी और पीजीटी में 10-10 नंबर की आती है। लेकिन जो भी जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पिछली बार, उनके 8+ नंबर तो रीजनिंग में थे ही थे। तो आप देख लो, ये इतना ज़्यादा स्कोरिंग है तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। हो सकता है आप जीके को, जीएस को, इनको छोड़ के चले जाएं, लेकिन रीजनिंग के लिए आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, रीजनिंग में आपको 8 से 9 नंबर जरूर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग मुश्किल लगती होगी या पहली कभी की नहीं होगी या उनका मैथ्स खराब होगा, तो उनको बता देता हूँ रीजनिंग का मैथ्स से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस रीजनिंग कहीं कहीं पे जब सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे मैथ्स का यूज़ होगा, बाकी कुछ नहीं है। आपको बस करना ये होगा, रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स होते हैं, अगर आप उन टाइप्स को याद भी कर लेंगे तब भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको बस करना ये होगा कि जो चीज़ें मैं आप बताऊंगा उसके नोट्स आपको बनाने हैं और उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स जो मैं दूंगा वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो बस यही काम है, क्योंकि रीजनिंग टोटल यही है कि आपने कितनी तरह के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, पीछे लेटर कोडिंग था, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले आते हैं टाइप 1 के ऊपर। देखिए, टाइप 1 आपको कितने तरह से पूछा जा सकता है। 5 तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया। हो सकता है ये और अलग तरह से भी पूछा जाए, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये होता है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड के अंदर क्या होता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, हो सकता है काफ़ी बच्चों को आपको ये दिख गया हो, आपको पता चल गया हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और पहले कभी रीजनिंग की नहीं है, तो मैं उन्हीं बच्चों के साथ ही तैयारी करवाऊंगा सबकी। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए आपको करना क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ लेटर्स 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। जब भी आप डिकोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो मेरा वर्ड है बरखा या याचना, या जो मेरा आंसर दिया हुआ है, या जो मेरा यहाँ तो ऑप्शन मैं नहीं दिखा रहा आपको, जो ऑप्शन दिए होंगे उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। लेटर आपके यहाँ 6 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला काम ठीक हो गया है। अब दूसरा आपको ये देखना है कि इसका रिलेशन, इसके जो लेटर्स है एक बार इससे कंपेयर करो और एक बार जिसके अंदर ये चेंज किया हुआ है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं अभी ये लेके जा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि बरखा को ये लिखा जाता है, तो बताओ याचना को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये है भाई आपके लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बरखा को अगर ये लिखा गया तो आप देखो क्या करा इन्होंने पोजीशन जो बरखा की है ना, बरखा के अंदर जो लेटर्स की पोजीशन है उसके साथ छेड़छाड़ की है, बाकी कुछ नहीं किया। वो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे और लेटर्स भी सेम होंगे। जैसे कि बी आपने कहाँ भेज दिया, बी यहाँ भेज दिया, ए यहाँ भेज दिया, आर यहाँ भेज दिया, मतलब उल्टा लिख दिया बरखा को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप याचना को भी उल्टा लिख लेंगे, ANHCAY। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं इनमें से, बाकी आप 3 के आंसर खुद लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अपना स्टॉप कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, तो आप खुद करना इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही आपको करवा रहा हूँ। बाकी मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बरखा को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर टोटल देखो 5 क्वेश्चन दे दिए मैंने। एक तरह से टाइप 1 के आपको 5 क्वेश्चन दे दिए, तो वो 5 क्वेश्चन क्या है कि ये लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, देखो BAR कहाँ आ गया, BAR यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या होगा YAC लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से AHK को उल्टा लिख दिया है। ठीक है, AHK, तो क्या लिखेंगे आप, ANH। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया भाई। इसी तरह से आपको बाकी 3 के भी आंसर आपको कॉपी में निकालने अपने और नोट्स बनाने।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा आता है डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ क्या हो गया, प्रतीक का बना दिया SLPQNC, तो आपको पता चल जाएगा कि P है तो, लेकिन R नहीं है इसके अंदर, A नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा आपको कंपेयर करना है यहाँ। तो ध्यान से देखो, प्रतीक के अंदर जो लेटर हैं उन्हीं लेटर से प्रीति बना हुआ है। प्रतीक के अंदर जो लेटर हैं TIK, मैं TEE लिखता हूँ हमेशा, पर क्वेश्चन बनाने के लिए TIK लिख दिया था, ठीक है। तो प्रतीक के अंदर जो लेटर है उन्हीं से प्रीति बना हुआ है। तो आपको करना बस यही होगा कि जो इसका मतलब जो P के अंदर है, जो P है हमारा, P = S है, R = L है, A = P है, T = Q है, I = N है, K = C है। इस तरह से आपका है। तो P किसके बराबर था, P S के बराबर था, ऐसा क्या है। R किसके बराबर था, R S L के बराबर था, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरह से आपको करके लिख देना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा इस तरह से पूछा जा सकता है। या मैंने नंबर ले लिया, यहाँ हो सकता है नंबर ना हो, यहाँ कुछ और भी हो, ऐसा ही लेटर एक और हो, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ जैसे यहाँ पे तो एक ही हमारे वर्ड से दूसरा वर्ड बन रहा था पूरा का पूरा। यहाँ ना तो वाटर से फियर पूरा बन रहा है, ना फायर से फियर पूरा बन रहा है, लेकिन यहाँ वाटर और फायर को अगर मिला लें तो हमारा फियर बन रहा है, ठीक है। कि वाटर के अंदर जो लेटर हैं WATER और फायर के अंदर जो लेटर हैं FIRE, इनसे आपका फियर पूरा बन रहा है। तो आपको बस करना ये होगा, आपको यही देखना है, पहले तो यही देखो कि ये 5 वर्ड का है, ये 4 वर्ड का है, ये 4 वर्ड का है। अब जब आपको दो दिए हो ना इस तरह से, जैसे ये 2 दिए हैं, तो अब आप इनके बीच के अंदर कॉमन देखो कि इनके अंदर कोई कॉमन है क्या। हाँ, ई कॉमन है, ई इसके अंदर भी कॉमन है, ई इसके अंदर भी कॉमन है। तो आपको बस करना ये होगा, यहाँ देखो क्या ई का मतलब इन्होंने सेम रख रखा है क्या, ई = 7 ही है, समझ रहे हो, ई = 7 ही है। तो आपको पता चल गया कि ये तो डायरेक्ट मैपिंग ही है, यानी कि इन्होंने W को ये 3 कहते हैं, A को ये 6 कहते हैं, T को ये 5 कहते हैं, E को ये 7 कहते हैं, R को ये 9 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फियर का आंसर आप निकाल लेंगे, कॉपी में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। एक चीज़ बता दूं, लेटर में और अल्फ़ाबेट के अंदर डिफरेंस होता है। अल्फ़ाबेट होता है हमारा वर्णमाला, लेटर होता है वर्ण, ठीक है। जैसे बी है, बी को आप अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ बताओ ये अल्फ़ाबेट, ए अल्फ़ाबेट से क्या स्टार्ट होता है, बी अल्फ़ाबेट से क्या स्टार्ट होता है। ये गलत चीज़ होती है। अल्फ़ाबेट होती है हमारी वर्णमाला, ठीक है। A to Z आपका अल्फ़ाबेट है, जबकि अगर किसी एक चीज़ को बात करोगे तो वो आपका लेटर होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखेंगे, देखो इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर ना तो इसका रिलेशन इसके साथ कोई दिख रहा है, ठीक है, ना इसका रिलेशन इनके साथ दिख रहा है। ये फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिखाए हैं, ठीक है। ये को बरखा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी। जौन सा क्वेश्चन आएगा आपको उस तरह से वो सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो भाई, हमारे पहले ही आया था ये अल्फ़ाबेट कोडिंग हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये कोडिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है, देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो याद कर लेते हैं इनको कि A = पहले नंबर पर है, मतलब अल्फ़ाबेट के अंदर किसी लेटर की क्या पोजीशन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे A पहले नंबर पर हो गया, B दूसरे नंबर पर हो गया, C तीसरे नंबर पर हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको याद कर लेते हैं, लेकिन लिटरली मैं बताऊं तो मैंने कभी याद नहीं किया इसको। मैक्सिमम मैंने याद किया था जो मुझे करवाया था तो वो ये था, E जो T 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह का, कि E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, ठीक है, T 20 पे आता है, Y 25 पे आता है। फिर मैं इन क्वेश्चंस को कैसे करता था, देखो आपको कभी भी हमेशा आपको जो भी पेपर आप करेंगे ना जिसके अंदर रीजनिंग आई है तो आपको एक काम जरूर करना है। मैं हर एग्जाम में यही काम करता हूँ कि मैं ये वाली टेबल जब आपको टाइम पहले मिलता है, रफ कार्य होता है, रफ कार्य आपका पेपर के बीच में जब आपने सील नहीं खोली हुई है पेपर की, समझ रहे हो,
तो लास्ट में आप रफ कार्य फिर भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता था, जब मेरा पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है उस टाइम पे बैठा बैठा मैं इसको बना देता था। अब देखो इसको बनाने का तरीका ये नहीं है कि आप एक ए से लेके जेड तक आप नीचे तक लिख दो और 1 से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते जाओ ना। आपको क्या करना है, आपको एम तक लिखना है, एम से वापस लिख देना है, आपको इस तरह से फिर गिनती इस तरह से लिख देनी है। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर मैं कहूँगा ए से आपका दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड यानी कि जब ए से चलूंगा मैं, ठीक है, ए से चलूंगा तो ए का नंबर कितना आया, 1 आया है। अगर मैं ए को पीछे से देखूंगा तो पीछे से नंबर कितना आया भैया, 26 आया है। इसी तरह से बी से कितना आया, बी से 2 आया है, बी से पीछे से कितना है, बी का 25 आया है, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं भी भैया याद नहीं करता इसको, मैंने भी बस इसी तरह से किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलो तो यहाँ से देखो अब छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। देखो अब जब हमारा पहला होता है, देखो पहले वाले के अंदर हमने कुछ कुछ जोड़ दिया इसके अंदर। देखो बी का क्या बनाया भैया, बी का सी बना दिया, ए का बी बना दिया, आर का एस बना दिया, के का एल बना दिया, एच का आई बना दिया, ए का बी बना दिया। समझ पा रहे हो आप। देखो अगर आपको और कुछ याद नहीं भी हो ना तो आप यहाँ से ये जरूर देख लेना कि ए और बी आपको ये पता चल जाएगा, इसका मतलब ये बराबर सा चल रहा है। तो कितना जोड़ा है इसमें, ए की वैल्यू होती थी 1 तो +1 करके यानी कि 2 वैल्यू, यानी उससे अगला लेटर हमने लिया है। तो इसके अंदर देवेश के अंदर भी आप हर लेटर के बाद, जैसे डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। इस तरह से आप करते चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के अंदर क्या किया हुआ है। दूसरे के अंदर देखो इन्होंने क्या किया है, बी का क्या किया, बी से बनाया सी, बी का कितना था भैया, बी का था 1 से बना दिया 2, ठीक है। फिर ए का कितना था, ए का था 1, फिर इन्होंने सी का बना दिया 3, ठीक है। अगला आपका आर था, ठीक है। अब देखो आर आपका कितना नंबर है, आपको कुछ नहीं करना। देखो याद करने में हमारे साथ दिक्कत भी क्या हो जाती है बता देता हूँ आपको, ठीक है। याद करने में आपके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि आप कई बार जब प्रेशर इतना होता है दिमाग में कि आप कई बार लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिनको याद तो होती थी ABCD, लेकिन वो भूल जाते थे कई बार कि TS हमारा 19 पे था या 18 पे था, या जल्दबाजी में वो गलती कर देते थे। तो इससे बढ़िया पहले लिख लेना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या था, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन के अंदर U बनाया था, किससे बनाया था, R से U बनाया था। ध्यान से देखो R से क्या बना दिया, R से U बना दिया। R कितने नंबर पे था, R 18 पे था, U कितने पे हो गया, 21 पे हो गया। तो देखो आपका क्या हो रहा है, B 2 पे था, ये 3 पे कर दिया था हमारा, ठीक है। तो R में 3 जोड़ दिए। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये पैटर्न दिखेगा कि पहले वाले में 1 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में 2 जोड़े गए हैं, तीसरे वाले में 3 जोड़े गए हैं, चौथे वाले में 4 जोड़े गए हैं, पांचवें में 5 जोड़े गए हैं, छठे में 6 जोड़े गए हैं, ठीक है। A = 1 होता है तो G = 7 होता है, तो इनके बीच का जो गैप है वो 7 है। तो आप इसके अंदर भी यही करेंगे, D में पहले 1 जोड़ लेंगे, E बन जाएगा, फिर E में आप 2 जोड़ लेंगे, F G, तो ये मेरा G हो गया। इस तरह से आप इसको आंसर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में आपका कई बार माइनस कर देते हैं। अभी हमारा आगे था, अभी हम फॉरवर्ड कर रहे थे, अब हम बैकवर्ड हो जाते हैं कई बार कि B से पहले वाला ले लिया, A से पहले वाला ले लिया, देखो B से पहले वाला A ले लिया, A से पहले वाला Z ले लिया, R से पहले वाला Q ले लिया, K से पहले वाला J ले लिया, H से पहले वाला G ले लिया, A से पहले वाला Z ले लिया। इस तरह से आप देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अच्छा एक और चीज़ है, अगर आपको कभी ये लगे कि सर हम एकदम कैसे देख पाएंगे कि हमारा सेम नंबर ऐड हो रहा है, जैसे इसके अंदर तो सेम नंबर पीछे ले गए ये, ठीक है, और सर इसके अंदर हमारा जो ये था, इसके अंदर हमारा हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा सेम नंबर नहीं हो रहा, इसमें असेंडिंग फॉर्म में हो रहा है, जैसे पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। तो इसका भी एक तरीका है, देखो A 2 जगह है, A 2 जगह है, तो ये जरूर देख लेना कि A की वैल्यू दोनों जगह सेम है क्या। देखो A की वैल्यू दोनों जगह सेम है क्या, यहाँ पे सेम थी तो इसका मतलब कुछ हो रहा था, सेम हो रहा था, यहाँ पे अलग अलग थी, यानी कि जो मैंने बताया यहाँ पे तो 7 जुड़ा है और यहाँ पे 2 जुड़ा है उस A के अंदर, तो इस वजह से हमारा ये वैल्यू अलग हुआ है। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो A की वैल्यू Z है, इसका मतलब एक पहले वाली ही वैल्यू ली जा रही है, ठीक है दोस्तों।
इतना ही होगा। इसी तरह से आप ये भी कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन में ये बता देता हूँ, देखो बरखा को हमने क्या लिख दिया, वाई जेड आई पी एस जेड, ठीक है। तो अब एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये चीज़ भी कि वहाँ क्या है हमारा। देखो वाई क्या था, वाई था मेरा बी, ठीक है। बरखा मैं अगर लिखता हूँ आपका KHA, ठीक है। तो वाई बी, देखो बी वाई इसका उल्टा कर दिया भैया, ए का जेड कर दिया है, आई का आर कर दिया है उल्टा, ठीक है। पी का के उल्टा कर दिया है, एच का एस उल्टा कर दिया है, एच कहाँ था, एच का एस उल्टा कर दिया है, और आपका फिर ए का जेड उल्टा कर दिया है, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर बन गया है। कई बार ये भी होता है कि कई बार हमारा इसका उल्टा करके डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये थे, आपका लेटर कोडिंग था, ठीक है, कि बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से जब होगा ऊपर नीचे होगा तो आप इस तरह से कर पाएंगे, और आसान क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लेटर टू नंबर। अगर मैं बताऊं कि अगर कोई सबसे ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन आता है जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें देगा आपको, तो वो यही क्वेश्चन देगा भैया। लेटर, जब आपको लेटर से नंबर में दिया हो और फिर इस तरह का दिया हो तो आपको यही क्वेश्चन दे सकता है। आपको क्या करना है, आपको यही देखना है। देखो 3 से कितने लेटर बन गए, 4 बन गए हैं, 5 से कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो समझ में नहीं आ रही भाई कुछ चीज़, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, आप जो हमने लेटर का नंबर दिया था, देखो सी क्या था, सी 3 के बराबर था, याद है ना, मैंने अभी बताया था। और ए किसके बराबर था, ए 1 के बराबर था, और टी किसके बराबर था, टी 20 के बराबर था। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो हमारे जो हमने अल्फ़ाबेट में नंबरिंग करी थी लेटर्स की, वही नंबर इन्होंने ऐसे के ऐसे रख दिया है। H = 8, O = 15, R = 18, हेलो 18, S = 19, और हाँ ई रह गया भैया हमारा, ई यहाँ पे 5 और होना था। अगर 5, हाँ 5 और होगा तो हमारा फिर हम इससे निकाल देंगे, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ ई 5 और होगा, ठीक है। ये हमारा कोड ये होगा। इस तरह से फिर आप डी को भी निकाल देंगे। डी क्या होगा, डी मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। ओ के आप लिख लेंगे, जी के आप लिख लेंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड, आपका सेकंड टाइप दिखा देता हूँ मैं आपको क्या होगा। रैट = 912, डॉग = 467, कैट क्या होगा, आपको ये निकालना है कि रैट 912 आ गया, डॉग 467 आ गया है, तो फिर आप इस तरह से आपका ये कौन सा आंसर होगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। रैट, आप देखो आर किसके बराबर था, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। आर किसके बराबर है, आर 18 के बराबर है, ध्यान से देखना। ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। टी किसके बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब देखो 18, 1 और 20। अब देखो 18 का इन्होंने क्या बना दिया, 9 बना दिया है, मतलब कि 1 + 8 कर लिया है, ठीक है। 1 को ऐसे कैसे छोड़ लिया है। 20 का भी क्या किया है ना, 2 + 0 यानी कि 2 कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डी को देखेंगे, डी 4 के बराबर है। ओ किसके बराबर था पहले अगर देखेंगे तो, एक सेकेंड, जो मेरा ओ था वो 15 के बराबर था, ठीक है। तो 15 भी सेम वही वाली चीज़ हो रही है, देखो ध्यान से। ओ क्या था, ओ = 15 था, तो मेरा यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने 6 लिखा हुआ है, यानी कि 1 + 5। तो समझ रहे हो, यानी कि अगर मेरा कहीं 22 आ जाएगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 + 2 यानी कि 4 लिख दूंगा। इस तरह से आप कैट निकाल देंगे, ठीक है, कैट की वैल्यू निकाल देंगे, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो लव = 54 है, तो बताओ लाइक किसके बराबर होगा। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे लव, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है कि लव की भी आपको नंबरिंग देखनी है सबसे पहले, कि आपका नंबरिंग में कहाँ आता है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो एल आता है 12, ओ आता है 15, वी आता है आपका 22, ठीक है, और ई आता है आपका 5। इस तरह से भैया आप जब एक सेकेंड, हाँ, जब आप इनको करेंगे, सोल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपका क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा 54 मिलेगा आपको।
12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 आपको कितना मिल जाएगा 54। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लाइक का भी इसी तरह से लिख के आपको सबको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मान लो रैट 12 के बराबर है, डॉग 17 के बराबर है, तो कैट बताओ कैट कितने के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना जरूर पड़ेगा। ये देखो इससे जस्ट ऊपर वाला ये क्वेश्चन देखा आपने, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमारा ये 9 1 2 बना था ना, हमने क्या किया था 18 किया था, 18 प्लस 1 प्लस 20 ये था ना हमारा, तो 1 प्लस 8 9 कर लिया था, 9 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है 912 बन गया था। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, 912 को भी ऐड कर दिया आपका आगे। ठीक है, 912 यानी कि 12 हो गया आपका। इसी तरह से अगर डॉग की बात करोगे तो डॉग में भी देखो 4 प्लस 6 प्लस 7 यानी कि 17 हो गया है। इस तरह से आपका कैट का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रैट इज इक्वल टू 360, डॉग इज इक्वल टू 140, कैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या किया गया है, जब आपको एकदम ज़्यादा बड़ा सा नंबर दिखेगा ना आपको, कि मान लो आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन देखना है कि कहीं मल्टीप्लाई तो नंबर नहीं हो रहा, और यही हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो रेट आपका क्या था 18 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20, 360 बन गया भाई। ठीक है, आर क्या था 18 के बराबर था, ए आपका 1 के बराबर था, टी आपका 20 के बराबर था। इस तरह से आपका 360 हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आप डॉग भी देख लेंगे और कैट भी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक तरह से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, और ये इसी तरह से आती हैं। अब आ गया मान लो आपका ये एक और टाइप आता है कि मान लो रेट लिख दिया 13 के बराबर, हॉर्स लिख दिया 13 के बराबर, तो कैट बताओ आपका क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं किया इन्होंने क्या किया है, इन सबको जोड़ लिया है। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा क्या है, आर इज इक्वल टू 18, ए इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 20, सबको जोड़ के आया 39। ठीक है, अब जो ये 39 आया था, अब इसके अंदर कितने लेटर थे, 3 लेटर थे। ठीक है, तो इसने 39 3 से भाग कर दिया 39 को, तो 13 आ गया। इसी तरह से अगर मैं हॉर्स की बात करूँगा, ठीक है, तो हॉर्स क्या होगा भाई, हॉर्स होगा आपका एच होगा 8 के बराबर, ओ होगा आपका 15 के बराबर, आर होगा आपका वही हमने पहले भी लिखा था 18 के बराबर, एस होगा 19 के बराबर, ई होगा 5 के बराबर। इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 65। तो कुछ नहीं है, कितने लेटर थे, 5 थे, 1 2 3 4 5 से भाग कर दिया 13। इसी तरह से आपको कैट भी करना पड़ेगा, कैट को पहले जोड़ लो फिर 3 से भाग कर दो। ठीक है दोस्तों, रेट इज इक्वल टू 1/2, हॉर्स इज इक्वल टू 2/3, हिमांशी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो रेट है 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ कई बार आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने सीधा सीधा क्या करा हुआ है, यहाँ वोवल अपॉन में कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका वोवल कितने इसमें 1 है, कॉन्सोनेंट कितने 2 हैं, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसके अंदर वोवल कितने थे 1 2, ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने थे 3। इसी तरह से हिमांशी में कितने होंगे वोवल्स 1 2 3, कॉन्सोनेंट कितने रह गए 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका ये चलेगा। अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, जेड इज इक्वल टू 52 लिख रखा है, एक्ट इज इक्वल टू 32 लिख रखा है, बताओ ट्रेन किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये इस तरह के टाइप्स मैंने टोटल छाटे हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा, ये नोट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि इस तरह के टाइप आ सकते हैं, आपको ये चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी। तो जेड क्या होता है, अगर देखो ये 52 आ गया, तो अब मैं 52 तो कैसे ला ही नहीं सकता जेड में। ठीक है, हद से हद क्या हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ जेड इज इक्वल टू 26 होता है, 26 का दुगना मेरा कितना होगा 52 होगा। लेकिन वहीं अगर मैं एक्ट की बात करता हूँ तो एक्ट तो बन ही नहीं रहा, एक्ट ए कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, सी मेरा 3 के बराबर होता है, टी मेरा मैंने बताया था 20 के बराबर होता है, तो ये भी 24 हो गया, यहाँ तो 32 नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यह 24 का अगर मैं दुगना करूँगा 48 हो जाएगा, यहाँ तो मेरा आना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बैकवर्ड काउंटिंग देख लेते हैं कि जेड मेरा कितने के बराबर था, जेड मेरा
बैकवर्ड काउंटिंग कह रहा हूँ, अब काउंटिंग देख लेते हैं 26, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ, 26 में से एक घटा के एक माइनस किया और ये 25 बन गया था, इस 25 को उल्टा दिया। जो भी आपका जो लेटर की जो नंबरिंग की गई थी ना भैया, जो लेटर की जो नंबरिंग की गई थी z इक्वल टू 26 होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें से 1 माइनस करके उसको उल्टा कर दिया, यानी कि 25 का उल्टा कर दिया 52, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक्ट की बात करेंगे, ACT, ठीक है, एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट अभी हमने निकाला था, ACT कितने के बराबर था, ACT थी मेरा 24 के बराबर, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आया हुआ है 32, तो इसमें से एक माइनस करेंगे यानी कि आ जाएगा 23 को उल्टा कर देंगे यानी कि 32। आगे समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने। z इज इक्वल टू 26 के बराबर था, 26 में से एक घटाया, उसको 25 था, 25 को उल्टा कर लिया, इसी तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेनली अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको फंस जाए ना, तो जो एक नंबर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर आपको छोड़ सकते हो आप, तो वो आप इसके अंदर से छोड़ देना, सीरीज हो या इस तरह का जब नंबर वगैरह ये क्वेश्चन आ जाए ना, इन्हीं को आप छोड़ सकते हो। इसको यही है कि बाद में आके कर लेना, क्योंकि केवीएस के अंदर काफ़ी सारा टाइम आपको मिलता है पेपर करने का, ठीक है, उलझ के मत बैठ जाना, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक ये लास्ट तरह का जो मैंने देखा है पेपर के अंदर, ये होता है GO इज इक्वल टू 32, ठीक है, GO इज इक्वल टू 32। इन्होंने क्या किया, उल्टी बैकवर्ड काउंटिंग अगर आप देखेंगे, देखो बैकवर्ड में अगर मैं बताऊं, बैकवर्ड के हिसाब से किया हुआ इन्होंने ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, G इज इक्वल टू 7 नहीं लिया, G इज इक्वल टू 7 नहीं लिया, G यहाँ से लिया है, ठीक है, O यहाँ से लिया है, ठीक है, O इज इक्वल टू 15 नहीं लिया, O लिया है 12 से, ठीक है, यानी कि Z को इन्होंने 1 माना है, Y को 2 माना है, इस तरह से इन्होंने किया है। तो GO क्या आपका बन गया, G20 प्लस 12, तो आपका आंसर आ गया 32 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही शी को लिखा हुआ है, आप शी को भी देख सकते हैं, आपको यही करना है आज, ठीक है। आंसर जरूर कोशिश करनी है आपको खुद निकालने की, मैं सारे आंसर बता नहीं रहा हूँ आपको, आप खुद निकालेंगे, मैंने अभी आपको बस तरीका बताया, आप फिर खुद निकाल के देखेंगे, जिससे हो जाएगा। अगली आती है भैया हमारे सिंबल कोडिंग, 5वीं। देखो टोटल 7 तरह की मैं कोडिंग बताऊंगा आपको, उनमें से ये 5वीं है, बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चन को कभी छोड़ मत आना, समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी छोड़ मत आना। इसके अंदर क्या दिखा होता है कि एक लैंग्वेज में आई लव यू को 143 कहा जाता है, आई लाइक यू को 243 कहा जाता है, तो उसके अंदर बताओ कि लाइक किसको कहा गया है। समझ रहे हो क्या कहा क्वेश्चन में कि लाइक इनमें से क्या है, ठीक है, एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आई लव यू। अब इस चक्कर में तो पढ़ना मत कि आई इज इक्वल टू 1 हो गया, एल इज इक्वल टू 4 हो गया, यू इज इक्वल टू 3 हो गया, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, कि आई इज इक्वल टू 2 हो गया, एल इज इक्वल टू 4 हो गया, यू इज इक्वल टू 3 हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इनमें से कोई एक ना एक की वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि देखो वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, कैसे होते हैं वर्ड ऊपर नीचे, जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, ठीक है, इंग्लिश में आई एम बॉय, लेकिन अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं हिंदी में लिखूंगा मैं लड़का हूं। ये बॉय हिंदी में यहाँ आ जाता है, एम यहाँ पीछे चला जाता है, ठीक है। हिंदी में मैं ये थोड़ी बोलता हूँ मैं हूँ लड़का, तो हिंदी में मैं क्या बोलता हूँ, मैं लड़का हूँ। समझ में आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना इस चीज़ के अंदर। हमने पीछे बात की थी कि कुछ कुछ कॉमन होंगी चीज़ें, तो उसी को इसके अंदर से भी कॉमन देख लेंगे। देखो आई और यू इन दोनों के अंदर कॉमन है, इसका मतलब कि इन दोनों के ये जो कोड हैं इन दोनों के अंदर भी आई और यू को तो वही कहा गया होगा। तो देखो यहाँ से 4 और 3 कहा गया है इनको, समझ रहे हो, 4 और 3 आई और यू को कहा गया है, ठीक है। तो अलग अलग क्या है, लव की अगर बात करेंगे तो लव 1 है, अगर यहाँ क्वेश्चन होता लव क्या है 1 है, लाइक क्या है, लाइक इज इक्वल टू 2 है। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, आई लव यू यानी कि इनमें से आई 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। मैं क्या करता था, आई लव यू है, ये आई लाइक यू इसके नीचे लिख दूंगा, आई लाइक यू, ठीक है, इसके नीचे। तो मेरे को ये पता गया यू और आई ये मेरे सेम है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर दो कौन कौन से सेम है, 2 4 3 सेम लग दिया, तो 4 4 सेम हो गया, 3 3 सेम हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया,
बच क्या गया था 1, जो इसमें नहीं है। 1 इसके अंदर नहीं आ सकता। 1 इसके अंदर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 का मतलब लव है, जो कि यहाँ है, ठीक है। और इसके अंदर 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 का मतलब लाइक है। आगे समझ में? 2 ऐसा कौन सा ऐसा अलग लेटर है जो इसके अंदर नहीं आया और इसके अंदर आ गया? तो हम इस तरह से करके देखेंगे। इसी तरह से दिखा देता हूँ। गा मा पा इज यू आर गुड, सा मा ला इज शी इज गुड। तो इसके अंदर गुड का मतलब निकालना है। तो देखो गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है, ठीक है। और कोई देखो कॉमन है क्या? नहीं। यू आर गुड, यू आर गुड, शी इज गुड, ना शी इज कॉमन है ना यू आर कॉमन है, एक बस गुड कॉमन है। तो देखेंगे दोनों के अंदर ऐसे क्या चीज़ है जो सेम लिखी गई है, क्योंकि हमें गुड की वैल्यू ही निकालनी है। तो देखो क्या है, माँ, माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है, इसका मतलब कि माँ का मतलब हो गया गुड, ठीक है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बस ये देख लेता हूँ कि लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कलर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसी जगह वाइट को ब्लू बोला जाता है, जो हम वाइट चीज़ें देखते हैं उनको ब्लू बोला जाता है, जो ब्लू चीज़ें वो देखते हैं उनको रेड बोला जाता है, और जो रेड चीज़ें देखते हैं उनको येलो बोला जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से येलो को ग्रीन बोला जाता है, ग्रीन को ब्लैक बोला जाता है, ब्लैक को वॉयलेट बोला जाता है, मतलब रंग बदल दिया इन्होंने। और लास्ट में पूछ लिया कि बताओ फिर उस जगह ब्लड को क्या बोला जाएगा, ब्लड कौन से कलर का होगा उस जगह। तो देखो ब्लड कौन से कलर का होता है, हमें पता है रेड कलर का होता है। तो अब ये देखो रेड इनमें से किस चीज़ को बोला जाता है, तो देखो रेड को क्या बोला जाता है, येलो बोला जाता है। रेड इज येलो, समझ आया। कुछ बच्चे इसके अंदर कभी कभी गलती कर देते हैं, वो कह देते हैं ब्लू आंसर है सर इसका। तो नहीं भैया, इसका मतलब तो ये है कि जो ब्लू चीज़ उन बच्चों को दिखेगी ना वो उसको कहेंगे रेड, ठीक है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि जो रियल में रेड है उसको वो वहाँ क्या बोलते हैं। तो रियल में रेड जो ब्लड है उसको वो बोलते हैं येलो। तो इसका आंसर आ जाएगा येलो। समझ में आ गया भाई आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट टाइप है नंबर कोडिंग। ये आप अगर छोड़ना चाहो तो ये छोड़ के जा सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये मेनली पीजीटी में देखी जा सकती है, या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर देखी जाती है। पीआरटी में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ना टीजीटी में आते, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ इन्होंने सिंबल बदल रखे हैं। सिंबल कैसे बदल रखे हैं, आपका क्या किया हुआ है, देखो 25 से क्या बनाया इन्होंने, 5 बनाया, 8 और 2 से क्या बनाया, 6 बनाया, 9 और 3 से क्या बनेगा। देखो आपका क्या करना है, 25 गुना 5 और क्या आएगा 125, उसमें से इन्होंने लास्ट का वर्ड ले लिया 5, ठीक है, लास्ट का नंबर ले लिया। इसी तरह से 8 गुना 2 यानी कि 16, तो यूनिट प्लेस वाला इन्होंने लिख लिया 6। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 9 गुना में 3 यानी कि 27, लास्ट वाला प्लेस क्या होगा 7, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हो जाएगा। अगला आता है 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 2, 4 में से 4 माइनस किया 12, 6 से 6 माइनस किया 30, 8 से 8 करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये है क्या, इन्होंने किया है 1 के स्क्वायर में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 12 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। अब नेक्स्ट पे चलता हूँ। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इसी तरह से 4। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस वाले में स्क्वायर कर रहे थे, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, देखो आप पहचान भी कैसे सकते हैं इन क्वेश्चन को। देखो 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 81 आ गया, 64 आ गया, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 घटा 1, 1 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये किसका स्क्वायर है, 9, 3 का है, 3 घटा 3, 0 आंसर आ गया आपका। इसी तरह से ये किसका स्क्वायर है, 81, 9 का स्क्वायर है, 9 का वर्ग होता है, 9 घटा 1 यानी कि 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपका चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 54 प्लस 43 2 लिख दिया, 60 प्लस 51 10 लिख दिया, 62 प्लस 72 आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, मतलब 5 माइनस 4, ठीक है, और 4 माइनस 3,
ठीक है। क्या आया, 1 आया, 1 आया, 1 1 को क्या किया इन्होंने, ऐड कर लिया, 1 1 प्लस 2 आ गया। समझ में आ गया। मतलब कि अब क्या किया इन्होंने, इसमें से फिर देखो 6 में से घटाया 0 को, ठीक है, और 5 में से घटाया 1 को। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा। 6 और 4 को इन्होंने ऐड कर लिया और हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, इसी तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका 20 + 15। ठीक है, इसके अंदर ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर किस तरह से हो रहा है देखो। अब अभी तक हम जो ऐड कर रहे थे, अब ये डायरेक्ट ऐड करने लग गए हैं। देखो भाई 2 + 0, 2 + 0 कितना हो गया, 2 प्लस यहाँ से 1 + 5 कर लिया तो ये 6 हो गया, तो ये मेरा 8 नंबर बन गया। लेकिन यहाँ तो मेरा आया 24। ठीक है, एक बार इसमें और करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ निकला है। 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 4 यानी कि मेरा 14 बन गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया हुआ है 24। यहाँ 14 आना चाहिए था, यहाँ आया हुआ है 42। तो आप क्या करेंगे, 8 × 3 और 14 × 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके अंदर भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे भी वैसे क्या होगा, 3 + 3 6, ठीक है, प्लस 4 + 5 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 15 आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये एक चीज़ तो हो सकती है, अभी यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे सर ये × 2 कर दिया। ठीक है, सॉरी, ये × 2 कर दिया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और चल रहा है। देखो 9 + 0 9 प्लस 2 + 6 यानी कि मेरा आ गया 8। ठीक है, आंसर मेरा आया 17। अब आप कहेंगे सर ये तो कुछ गलत हो गया, ये तो यहाँ पे कुछ और आया है। यहाँ पे तो देखो 15 आया, 15 का तो दुगना आप कह सकते हैं कि 30 है। यहाँ 17 का क्या करें कि ये 40 आ जाएगा। देखो यहाँ क्या किया है, यहाँ 1 + 5 को भी क्या कर लिया, 6 कर लिया है। 1 + 7 को भी क्या कर लिया, 8 कर लिया। तो इसको देखो गुणा 5 कर दिया इन्होंने। 6 आया था, 6 को 5 से गुणा करके इन्होंने 30 लिखा हुआ है। 8 आया था, 8 को 5 से गुणा करके 40 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का मैंने बताया, ये काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन है। ये आपसे अगर नहीं भी हो तो टेंशन मत लेना। इसी तरह से 73 और 46 कुछ नहीं करना, 7 - 3 करना है, 4 + 6 करना है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा उसको आपको × 3 कर देना। ठीक है, 10 और यहाँ आ जाएगा 4, तो 14 आ गया, 14 × 3 42 आ गया। इसी तरह से 9 - 5 यानी कि 4। ठीक है, 8 + 7 यानी कि 15। ठीक है, तो अब 15 और ये कितना हो जाता है, 15 और ये 19 हो जाता है। 19 × 3 57 आपका आ जाता है। इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर एक वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक।